Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes Bandra West. This is my lesson of my quotes, my thoughts and my vision to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. This really is my thought behind creating this lesson, and so Unacademy has provided me with this platform to promote it and to take it across all of y'all. So please be kind enough to review it, to forward it to your friends so that they can also share such beautiful thoughts across. The first one is wanting the best for yourself may or may not make you seem selfish, but wishing the worst for others will certainly make you look and feel devilish. And trust me, no sooner you cast an anathema of such peevish thoughts on others, their life may or may not become ugly. Yours is sure to become hellish. So beware if for yourself you care. So I just want to say now in Hindi I'll explain. Wanting the best for yourself may or may not make you look selfish. कौन ऐसा बंदा है जो अपने लिए अच्छी चीज़ें या बेस्ट चीज़ें नहीं चाहता है? तो वो आपको सेल्फिश बनाए नहीं बनाए, लेकिन अगर आप ये विश करते हो, ये आपकी तमन्ना है कि दूसरों का बहुत बुरा हो जाए, बहुत खामी हो जाए उनमें, बहुत द्वेष, बहुत उनका बुरा हो, तो ये आपको सर्टेनली एक डेविल के बराबर आपकी मनोवृत्ति भी होती है और आप दिखने भी लग जाते हो. एंड ट्रस्ट मी, नो सूनर, जब भी आप कास्ट करते हो एनाथीमा की मतलब दूसरों को श्राप देते हो, उनसे भला बुरा कहते हो, सो सच पीविश थॉट्स, पीविश मतलब इरिटेशन, एजिटेटेड, गुस्से में आए हुए थॉट्स ऑन अदर्स, अपने इतने बुरे थॉट्स को आप दूसरों पर हावी करते हो. देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी भयानक हो नहीं हो, अगली हो नहीं हो, लेकिन आपकी ज़रूर हेल के बराबर होगी. यानी जन्नत होती है और उसका ऑपोजिट क्या होता है, बिल्कुल उसके बराबर होगी, हेल के बराबर. सो बीवेयर ऑफ इट फॉर यू. अगर आप इन ख्यालों से अपने आप को बचा कर रखिए, ताकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने बारे में भले 100 अच्छी चीज़ें सोचो और उस पर अमल भी करो, लेकिन दूसरों के बारे में न बुरा सोचो न बुरा बोलो. इससे बस यही मेरा कहना है. नेक्स्ट इज केयर इनफ टू शो योर कंसर्न, share enough to give some relief, then see in life too grief shall be evacuated of heed. As you sow, so shall you reap isn't just an adage but literally life's brief. A resplendent ambience awaits all who brainstorm themselves into virtuous and sagacious thinking. So that's in life, laughter and joy comes in tinkling. This is a very beautiful phrase. Take it all for yourself so that whenever you are down or out in grief, you say to yourself, care enough to show concern. इतना केयर कीजिए कि आप दूसरों के बारे में कंसर्न है, ये उनको जानने में आए. आप जब केयर करते हो और बताते नहीं हो तो ये बहुत बुरी बात है कि आपका कंसर्न दिखे. शेयर इनफ, इतना बांटो मानवता में, अपने लोगों में, कि उनको थोड़ा आराम और एहसास तो मिले, रिलीफ तो मिले. देन सी इन लाइफ टू ग्रीफ शैल बी इवैक्यूएटेड. ग्रीफ इवैक्यूएट करना, खाली हो जाएगी वो जगह जहाँ गम है. ऑफ हीड, बिना आपको पता चले, बिना अटेंशन दिए वो ग्रीफ हट जाएगा. जो बोओगे वही पाओगे. ये इंग्लिश में भी वही सेम सेइंग है, एज यू सो सो शैल यू रीप. ये एक एडिज, एक एक्सियम, एक मुहावरा, कहावत नहीं है, बट लिटरली ये ज़िंदगी का ब्रीफ है. अ रेस्प्लेंडेंट मतलब जगमगाता हुआ, ताजगी भरा. एम्बियंस इस एनवायरनमेंट, तो उस एनवायरनमेंट अवेट करेगा ऑल हु ब्रेनस्टॉर्म देमसेल्फ. तो जो अपने आप को ये सब बातें बार बार दोहराएंगे इनटू वर्चुअस मतलब सच्चाई के रास्ते पे. एंड सगेशियस थिंकिंग इज़ पॉजिटिव. जो पॉजिटिव है, जो होपफुल थिंकिंग है, उसकी तरफ अपने आप को रुझाएंगे. सो दैट इन लाइफ जॉय एंड लाफ्टर, खुशी और हंसी की खिलखिलाहट कम्स इन टिंकलिंग. तो वह
तुरंत फटाफट टिंकलिंग ऑन आ जाएगी। अभी आप ये भी समझे हैं। नेक्स्ट इज adaptability isn't easy or breezy. Instead, it comes with a lot of crying and trying. But it's worth the frenzy, for the mind and the body don't easily oblige. That too, for changes that frustrate your laxity. But all those who choose to go through the grill and the grind, even with fearing enzymes and tearing times, witness the joy of challenging their mind, therefore keep discovering new facets of their personality that are always fine. तो ये है एडेप्टेबिलिटी। खुद को परिवर्तन करना ईजी नहीं होता है, ब्रीजी भी नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। इंस्टेड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ क्राइंग एंड ट्राइंग, बहुत सारा क्राई करना पड़ता है, बहुत सारा ट्राई करते जाना पड़ता है। लेकिन ये इस उथल पुथल फ्रेंजी होती है, उथल पुथल कोलाहल। इट्स वर्थ द फ्रेंजी फॉर द चेंज इन द बॉडी, फॉर द माइंड एंड बॉडी डोंट ईजिली ऑब्लाइज। शरीर और दिमाग बहुत जल्दी हेल्प नहीं करता, ऑब्लाइज नहीं करता, इंडल्ज नहीं करता। दैट टू फॉर चेंजेस दैट फ्रस्ट्रेट द लेग्जिटी। अपने आराम, लेग्जिटी क्या होती है? अपनी लेजीनेस। तो अपनी लेजीनेस से उठाओ अपने आप को, ये सब करना आसान नहीं होता। लेक्सिटी इज़ लेजीनेस, जो आपकी लेजीनेस को फ्रस्ट्रेट करती है। बट ऑल दोज हु चूज टू गो थ्रू द ग्रिल एंड ग्राइंड उस चक्की में पीसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवन विथ फियरिंग एंजाइम्स क्या होती है? जो रस हमारे शरीर में दौड़ती है, प्रोटीन की, जो हमें कैटलिस्ट बनती हैं और हमें फूड को एनर्जी कन्वर्ट करने में मदद करती है। वो फियरिंग एंजाइम्स हमारी अंतड़ियाँ सिकुड़ जाती है। एंड टेयरिंग टाइम्स मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। विटनेस द जॉय ऑफ चैलेंजिंग द माइंड। वो लोग फिर आखिर में सक्सेसफुल होते हैं और वो लोग अपनी डिस्कवरिंग न्यू फेसेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, न्यू एस्पेक्ट्स, नई चीज़ें अपनी पर्सनालिटी के बारे में रोज़ वो लोग खोज करते हैं और जानते हैं। एंड वो लोग फिर हमेशा फाइन रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि वो न्यू चीज़ अटेम्प्ट करते हैं। डर हो या कुछ भी हो, वो अपने आप को अजाइल बना देते हैं, अपने आप को मोड़ लेते हैं ज़िंदगी के हिसाब से। एंड आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल एंड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। बट इफ़ यू ऑल डोंट वांट टू this channel or this product to collapse, you all have to support and cooperate. Please encourage this genuine endeavor of mine. Thank you so much, guys, and a big thanks to Unacademy for promoting my talent. Thank you all of y'all. Goodbye and have a nice day.